देश भर में जितना शहर थे, शहर के बाहर गैस का कनेक्शन नहीं था। 11 से 12 करोड़ मात्र गैस के कनेक्शन थे, और वो 11 से 12 करोड़ कनेक्शन भी शहरों में थे। और एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए आपको किसी सांसद या मंत्री के हस्ताक्षर चाहिए थे, तब आपको गैस मिलती थी, तब आपको फ़ोन मिलता था। ये हालत थी इस देश की। वो आज महिलाओं से वायदा कर रहे कि हम अब भाजपा आपको 450 दे रही है, हम 500 देंगे। अरे भैया, ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारा क्या है? तुमने आज तक महिलाओं को शौचालय नहीं दिए, फ्री में तुम क्या दोगे? जिन्होंने महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं की, लगातार गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उत्पीड़न किए, वो आज धोखा देने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। तीसरा इन्होंने कहा कि प्रति माह महिलाओं को हम 1,500 रुपया देंगे। तो लाडली बहन योजना के तहत आज हाथ में महिलाओं को 1250 रुपया मिलता है, और समय के साथ आगे बढ़ाने की जो उसकी प्लानिंग है वो 3,000 रुपये तक की है। तो ये ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम है। तो ये जो 100, 250 मतलब 25-50 टके का लालच देकर लोगों को गुमराह करने का, खास तौर पे महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास देंगे। अरे भैया, प्रधानमंत्री आवास योजना इस देश में चल रही है, और उसमें 1 लाख से 2016 या कुछ 2000 के ऊपर का आंकड़ा है जो आवास मिल चुके हैं। आगे आने वाले समय में इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मकान शामिल हैं। 1-1.5 लाख शहरी, 1-1.5 लाख ग्रामीण, और 2-2.5 लाख ग्रामीण और 1-1.5 लाख शहरी जो है वो बनने हैं। आवासहीन महिलाओं को तो ऑलरेडी मकान मिल चुके हैं, जिसमें 52% ग्रामीण क्षेत्र में और 70% शहरों में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना और लाडली बहन योजना में भी आवास का भी निर्धारित किया गया है, पक्के मकानों का। 5वां झूठ, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। बच्चों को सरकार पहले ही निःशुल्क शिक्षा दे रही है, और साथ में स्कूटी भी उत्साहवर्धन के लिए दे रही है। 6वां झूठ, सभी वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रावास बनाएंगे। 463 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहले से चल रहे हैं, और सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक छात्रावास भी चल रहे हैं। तो ये भी ऑनगोइंग स्कीम है जो कि पहले से आज राज्य सरकार चला रही है। 7वां झूठ, महिलाओं के लिए चिकित्सा परामर्श दवाइयाँ फ्री। हे भगवान, मतलब आप सोचिए, इस देश के अंदर आयुष्मान योजना चल रही है, आपका प्रदेश उसमें काफ़ी आगे है। आयुष्मान योजना में महिलाओं समेत बाकी सबको लाभ मिल रहा है, और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी आदि से पहले ही प्रेगनेंसी और उसके बाद की जो डिलीवरी है उस सब में भी महिलाओं को पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ये क्या नई चीज़ देंगे? दवाइयाँ फ्री, यानी इसका मतलब पहले नहीं देते होंगे, पहले इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। 8वां झूठ, गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस फ्री। हे भगवान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 44 लाख से अधिक महिलाओं को 1600 करोड़ का लाभ पहुंचाने के साथ प्रसव से पहले और प्रसव के बाद 16,000 रुपये की स्वास्थ्य पोषण आहार की राशि दी जा रही है पोषण अभियान के तहत। 9वां झूठ, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता को निश्चित करेंगे। क्या किया जाए इनका, बताइए। 33% महिलाओं को आरक्षण विधानसभा में भी और लोकसभा में भी निर्धारित हो चुका है। इस देश से 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया जा चुका है। इस देश के अंदर पुलिस की भर्तियों से लेकर तमाम जगहों पर 30% तक की भर्ती महिलाओं को दी जा चुकी है। और ऐसे में जो महिला सहभागिता की बात करते हैं, जायज़ तौर पर ये वही लोग हैं जो महिला को आइटम या टंचमाल कहते हैं। और मुझे हैरानी होती है कि ये मानसिकता रखने वाले लोग जो महिलाओं को टंचमाल और आइटम जैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करते थे, आज जब महिला आरक्षण बिल केंद्र ने लाया गया संसद के अंदर, तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? और इन्होंने इसको लेकर कोई जो इनके षड्यंत्र होते थे कि एक
लाता था, दूसरा गिराता था। इनका अक्सर षड्यंत्र ये होता था आपस में सेटिंग के साथ कि आरजेडी वाले कुछ कहेंगे, इन्हीं के मित्र हैं, बाकी कुछ और कहेंगे और उसी बिल को ये लाएंगे, वो फाड़ा जाएगा, गिराया जाएगा और आपस में सेटिंग के बाद कि भाई मैं ले भी आया और तुमने लाने भी नहीं दिया। पर इस बार क्या हुआ कि ये 33% आरक्षण वाला बिल इसी संसद ने पारित किया। मैं बताऊं क्या हुआ? इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ ठान लिया तो वो करके दिखाते हैं, और पिछले 9-9.5 वर्ष जो हैं वो उसी बात का उदाहरण है कि जो जो कहा उसको प्राप्त करने के लिए लगातार काम किया, और उसी काम करने का नतीजा है कि महिलाओं के प्रति एक ऐसा व्यवहार प्रधानमंत्री जी का रहा। मैं आपको याद दोबारा दिलाना चाहती हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो महिला आरक्षण वो गुजरात में लेके आए थे, और जब वो गुजरात में महिला आरक्षण लेके आए तो वो बिल केंद्र में बैठी हुई प्रतिभा पाटिल जी उस वक्त राष्ट्रपति थी, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। पारित होने के बावजूद उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो इसलिए वो एक्ट नहीं बन पाया। और जब वो एक्ट नहीं बन पाया, कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि महिलाओं को सामने लाना है, मगर कैसे लाना है। आज तक महिलाएं कोई पॉलिटिकल फोर्स यानी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उनकी पहचान नहीं थी, इसीलिए कोई पार्टी कुछ करती थी और वो बिल पारित नहीं होने देती थी। खाली कुछ महिलाओं को, किसी को परकटी कहना, किसी को कुछ और कहना, अभद्र वातावरण बनाना और वो बिल पारित नहीं करना। अब की बार प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से आवाज़ लगाई और कहा कि बहनों के इज्जत का सवाल है तो इज्जत घर हम उनको बना के देंगे, तो शौचालय बने इस देश में। हैरानी की बात है कि 70 साल देश की आज़ादी के बाद, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी होने के बाद शौचालय हमारे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होते थे, और सड़क या रेल के ट्रैक या खेत वो जगहें इस्तेमाल होती थी। लेकिन आज शौचालय बनकर लोगों को मिले। वो बहनें जिनके पास कोई बैंक जाने की सुविधा ही नहीं थी, आज उनके बैंक के खाते खुले हैं। इसकी वजह से उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर भी मिले और सब्सिडी भी सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। आप सोचिए कि ये जब कहते हैं कि हम 500 रुपये आपको देंगे गैस सब्सिडी के, इनसे पूछो कौन से तरीके से दोगे? जैसे पहले बंटते थे कि राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपया केंद्र से चलता है और 15 रुपये पहुँचते, 85 रुपये तो रास्ते में गायब ही हो जाते हैं। वही तरीके से आप बहनों को 500 रुपये देने की बात कर रहे हो। आपने बैंक के खाते तक नहीं दिए थे इस देश की महिलाओं को, उनको आत्मसम्मान क्या देंगे? आज मुद्रा योजना अगर केंद्र सरकार लागू करती है तो 70% से ऊपर उसका पैसा बहनों को मिलता है, उसका लाभ। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं तो उसका सीधे तौर पर आर्थिक विकास का लाभ बहनों को मिलता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलते हैं तो उसमें सीधी सहभागिता बहनों की होती है। लखपति बेटियां बनती हैं और लखपति बहनें बनती हैं। ये इस सरकार ने लगातार बहनों के प्रति जो सौहार्द के साथ काम किया, वो नतीजा है कि 9-9.5 साल में, और 3 तलाक ख़त्म करना, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करना, इस सब की वजह से आज जो हमारी बहनें हैं वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आई हैं। और जब वो राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आई हैं तो कोई पार्टी की हिम्मत नहीं है कि उनकी अनदेखी कर दे या अनसुनी कर दे। इसलिए ये 33% बिल पास हुआ और कोई इसका विरोध नहीं कर पाया। आंकड़े के तौर पर सिर्फ ये बताने के लिए कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, सिर्फ झूठ मूठ के वायदे नहीं करते, बल्कि हम काम करते हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो मैं बताना चाहती हूँ कि 15 महीने की जो सरकार कमलनाथ जी ने बनाई थी उसके दौरान क्या किया। बैगा, सहारिया और भारिया की जनजाति महिलाओं को मिलने वाली 1000 की सहायता राशि को बंद किया। ये काम किया इन्होंने 15 महीने की सरकार में। और कन्या पूजन की नौटंकी कुछ लोग करते हैं, उनको टिकट दी जाती है जो कि दुष्कर्म में लिप्त हैं। ऐसे ही कांग्रेस लगातार भ्रमित कर रही है महिलाओं को, मलिन मन से बिना शर्म के
वो लोग उन लोगों को संरक्षण दे रही है जो कि महिला उत्पीड़न में लगातार शामिल हैं और झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने चुनकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों को टिकट दी। मैं नाम ले दूं? ठीक, आप क्या कहते हैं, नाम ले दूं? ले दूं? अच्छा, बहनों का इशारा इसलिए ले रही हूँ। तो नहीं, सही में बहनों का इशारा है। मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, मैं इसको जनरलाइज रखना चाहती थी। मुरली मोरवाल जी के बेटे पर महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज है। सोनकच्छ से कांग्रेस के उम्मीदवार संजन वर्मा जी ने कहा कि महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है। मुल्ताई के सुखदेव फासे ने कहा कि नाचने गाने वाली हैं। जबलपुर पश्चिम के प्रत्याशी तरुण भनोट ने महिलाओं को बेवकूफ़ बताया। गंधवानी से प्रत्याशी उमंग सिंघार ने महिला उत्पीड़न करते हुए उनको रंगे हाथ पकड़े गए। अटेर से प्रत्याशी हेमंत कटारे पर रेप का आरोप दर्ज है, जिसमें युवती ने आत्महत्या कर ली थी। कोतमा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सराफ और सतना से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़े गए। श्योपुर के बाबू जंडेल एक महिला पुलिस अधिकारी से फ़ोन पर गाली गलौज कर रहे थे। परसिया से प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि के बेटे आदित्य वाल्मीकि लड़की की अश्लील तस्वीरें वायरल करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये लोग अगर महिलाओं के लिए कुछ बात कहते हैं, उस पर कोई प्रदेश की महिला या देश की महिला विश्वास करेगी? जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो, जिनका इतिहास इस प्रकार का हो, जो इस तरीके की चीज़ों में संलिप्त हो, महिलाओं का उनके प्रति क्या विचार होने वाला है? तो वापस ठगी के काम में आ गए हैं। और ठग कैसे रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठग रहे हैं कि इन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं और अपने घोषणा पत्र में खास तौर पे नवरात्रि के समय पर ऐसी घोषणाएं की हैं कि नवरात्रि पर इन्होंने तय किया कि 9 दिन महिलाओं से झूठ बोलना है और 9 झूठ लगातार बोले हैं। तो जो ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में इन्होंने फिर एक नया घोटाला किया। मैं आपको एक एक घोटाले का डिटेलिंग देना चाहती हूँ। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.